नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री गहरी नींद में सोए हैं। अपनी यात्रा अपने रिस्क पर करें, क्योंकि कवच का कार्य अभी प्रगति पर है। क्योंकि अभी अभी मोदी सरकार ने यूपी में 40 टीमों का गठन किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना देखना पड़ा है इस बार मोदी सरकार को। इसलिए यह जरूरी है। यूपी में इतनी कम सीट कैसे आई और क्यों आई, क्या कारण था? क्योंकि दिल्ली की कुर्सी में मजबूती कम हो गई है। जो वही कुर्सी भारी वजन संभाल लेती थी, बड़े बड़े कार्य कर लेती थी, अब कोई कार्य करने से पहले हिलने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेल क्यों हो जा रही है फेल? क्योंकि प्रधानमंत्री नए ट्रेनों का उद्घाटन करते हैं। इसी उद्घाटन की प्रक्रिया को संभालते हुए प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेन का जो 2 साल में उद्घाटन किया था, बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि 2 साल में 1,89,00,000 से उद्घाटन पर खर्च कर दिया गया। जबकि हर जगह प्रधानमंत्री जी ही उद्घाटन करते हैं, तो कोई दुर्घटना पर जवाब कौन देगा? चलिए एक नज़र देखते हैं। लखनऊ से 230 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर में 26 मई 2014 को सुबह 11 बजे गोरखधाम एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 25 यात्रियों की मौत हो गई, 100 लोगों से अधिक घायल हो गए। वही जो अंतिम समय किया जाता है, मृतक के परिजनों को 50,000 हजार दिया गया और घायलों को 10,000 रुपये दिया गया। जिम्मेदार कौन है, इसका पता नहीं। लखनऊ से 320 किलोमीटर दूर कानपुर में 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 डिब्बे पटरी से उतर गई। सरकार पटरी से नहीं उतरी है, ट्रेन पटरी से उतरी है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, करीब 200 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। जैसे इस रेल दुर्घटना की खबर प्रधानमंत्री जी को लगी, उन्होंने तत्काल रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बात की और इस घटना का जायजा लिया और नजर बनाए रखा। वही जो होता है, रेल मंत्री जी ने ट्वीट करके घटना की जांच करने के आदेश दे दिए। जिम्मेदार कौन है, पता नहीं। मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 19 अगस्त 2017 को लगभग शाम के 6 बजे के आसपास उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की 14 डिब्बे पटरी से उतर गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई, 80 से अधिक लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया, घायलों को जल्द से ठीक होने की कामना की। जिम्मेदार कौन है, पता नहीं। उत्तर प्रदेश के औरैया के पास 23 अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस की 9 डिब्बे पटरी से उतर गई, इसमें 70 लोग घायल हो गए। जिम्मेदार कौन है, पता नहीं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की 12 डिब्बे पटरी से उतर गई, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 30 से अधिक लोग घायल हो गए। जिम्मेदार कौन, पता नहीं। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार 2 जून 2023 की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास शामली चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस की 10 या 12 डिब्बे पटरी से उतर गई। दूसरी पटरी पर आ रही, जिसमें बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 800 से अधिक लोग घायल हो गए। जिम्मेदार कौन, पता नहीं। रेल मंत्री की बातें बड़ी बड़ी होती है, बड़े बड़े ज्ञान होते हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने कवच जैसी टक्कर रोधी तकनीक शून्य दुर्घटनाएं हासिल करने के इरादे से बनाई गई थी। ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। रेलवे के अनुसार यह सबसे कम खर्चीली स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधक है। रेल मंत्री जी बार बार ज्ञान देते हैं कि कवच की वजह से अब घटनाएं कम होगी। क्या रेल मंत्री जी बताएंगे कि कितने साल लगेंगे अब तक कवच लगाने में? अब कब तक यह कवच एक्टिवेट हो जाएगा, जहां आम जनता की जान नहीं जा पाएगी? आप तो ट्रेन में सफर कर कर भी कवच का परीक्षण कर चुके हैं, फिर ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी का ज्ञान सुनिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से
ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट। सुना आपने मंत्री जी जनता की सुरक्षा को लेकर कितना सक्रिय है। यह सक्रियता तो सिर्फ कैमरे के सामने ही दिखता है, अगर यह धरातल पर दिखता तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती। जब ट्रेन ड्राइवरों से 14 घंटे 16 घंटे काम करवाया जाएगा तो कैसे हो पाएगा। यह काम करने के जो घंटे हैं, रेलवे के पास पर्याप्त ड्राइवर न होने के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है और जो वैकेंसियां खाली है वह खाली ही रह गई। जो रिटायरमेंट हो रहे हैं वह पद खाली होता जा रहा है, लेकिन उस पद को भरा नहीं जा रहा है। इसी 17 जून को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार की सुबह एक मालगाड़ी से टकराने के कारण सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस 3 डिब्बे पटरी से उतर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक लोग घायल हो गए। वही खाना पूर्ति करने की प्रक्रिया जो बाद में होती है, घटना घटने के बाद मरने वाले लोगों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया, घायलों को 50,000 दिया गया। जिम्मेदार कौन पता नहीं। सवाल यह उठता है कि इन घटनाओं को कम कैसे किया जाए। सरकार ने जो कवच बनाया कब तक एक्टिवेट हो जाएगा। क्या मंत्री जी ट्रेन को लेकर मीडिया के सामने कवच का ज्ञान देते रहते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि ट्रेन तो पटरी से उतर गई कि मंत्री जी कुर्सी से उतर जाएंगे, आप अपने अंदर यह भ्रम मत पालिए कि मंत्री जी अभी कुर्सी से उतरने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही तो मंत्री अपना शपथ लिया है और मंत्री पद रिपीट किया है। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि मंत्री जी कुर्सी से हटेंगे। मंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस पद से इस्तीफा दे दे। वह ट्रेन है जो पटरी से उतर गई और घटना हो जाती है। यह रेल मंत्री जी हैं, घटना कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन यह कुर्सी से हटने वाले नहीं हैं।